मेरा नाम आज़ाद है। हाँ, मेरे माँ बाबूजी ने मेरा नाम आज़ाद रखा है, लेकिन स्कूल और कॉलेज के अलावा और कहीं जाने की आज़ादी मुझे नहीं थी। अपने माँ बाबूजी की इन्हीं हरकतों के कारण मैं अपना गांव छोड़ आया और यहाँ मुंबई आके बस गया। जब मुंबई आया तब 2 पैसे भी नहीं थे मेरे पास। मैं ही जानता हूँ कि मैंने कैसे झेला वो। घूम रहा था अंधेरी स्टेशन में कि तभी मेरी रफीक भाई से मुलाकात हुई। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कोई अपना मिल गया है। उन्होंने मुझे इस कंडीशन में देखकर मुझ पर दया खाकर मुझे होटल ले गए, मुझे पेट भर खाना खिलाया। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाया कि मैं किस तरह कॉलेज छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ मुंबई आया बड़ा आदमी बनने। उन्होंने मेरी इस कहानी सुनकर मुझसे कहा कि आज़ाद, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उन्होंने मुझे एक कमरा दिया और एक छोटी सी नौकरी भी। कुछ नहीं, बस रफीक भाई से पार्सल लेता था और डिलीवरी करता था। मैं बहुत खुश था कि इतनी दुविधाओं के बाद भी मुझे रहने को कम से कम छत तो है। 2 वक्त की रोटी खा तो सकता हूं, 2 पैसे तो जेब में है और जहां जी चाहे घूम सकता हूं। कम से कम मुझे 4 दीवारी में बंद रह के तो नहीं रहना पड़ रहा ना। बहुत खुश था मैं कि तभी मेरे परिचित ने बताया कि मेरे माँ बाप ने मुझे अपने लिए मरा समझ लिया, मरा समझ लिया। तो मैंने भी ठान लिया कि अगर वो मुझे मरा समझ रहे हैं तो आज से मेरे माँ बाप भी मेरे लिए मर गए। मैं मुंबई छोड़कर जाने वालों में से नहीं था। मैं रफीक भाई के कामों में उनकी मदद करने लगा और काफी अच्छा काम करने लगा और अच्छा पैसा भी छापने लगा। रफीक भाई मुझे पार्सल देते, वो पार्सल मैं क्लाइंट को ले जाकर देता। बस इतना सा मेरा काम था और कुछ नहीं। और इतने से काम के मुझे काफी अच्छे पैसे मिलते थे। मैं बहुत खुश था। एक दिन कम वक्त मैं पार्सल ले जा रहा था। पार्सल ले जाते जाते मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया और मेरे हाथ से वो पार्सल नीचे जमीन पर गिर गया। और जब मैंने वो पार्सल के पास आकर देखा तो पता चला वो पार्सल फटा हुआ है। और जब मैंने पार्सल के अंदर झांक कर देखा तो कुछ पाउडर पाउडर था। मैंने ध्यान से देखा, तब जाकर मुझे पता चला कि वो तो ड्रग्स था। मैं समझ गया था कि रफीक भाई मुझसे गलत काम करवा रहे हैं। मैं बहुत परेशान हो गया। मैं रफीक भाई के पास गया, उनसे कहा कि रफीक भाई, मैंने आप पर भरोसा किया और आप मुझसे ये गलत गलत काम करवा रहे हैं। मुझे नहीं करना ये काम, मुझे इस नौकरी से बख्श दो। आपका जितना पैसा होता है मैं दे दूंगा। लेकिन नहीं, रफीक भाई ने मुझे बताया कि आजाद, जिस दिन से तू हमारे साथ जुड़ा है उस दिन से तू इस नंबर का सदस्य है। और अगर रब तू छोड़ के जाता है तो हमें तुझे बेवजह मारना पड़ेगा।
फिर मैंने क्या कर दिया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। काफी डरा हुआ था मैं कि मैंने जोश जोश में आकर कि क्या गलत डिसीजन ले लिया। उसके बाद उसके बाद मैंने रफीक भाई को फिर कहा कि रफीक भाई मुझे माफ कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो, मैं मुंबई छोड़ के अपने वापस गांव चली जाऊंगा। लेकिन रफीक भाई मुझे मुझे बख्श दो। कि तभी तभी उन्होंने मेरे गले में चाकू गड़ा दिया। मैं मैं वो बहुत डर गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अब जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मुझे कहा कि आजाद, जा तू 2 दिन की छुट्टी ले ले, थोड़ा मुंबई घूम ले और अपना दिमाग ठट्टा रहे, कुछ नहीं होगा। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। माँ बाप ने मुझे अपने लिए मरा मान लिया, मैं गांव भी नहीं जा सकता। और अगर अगर ये काम छोड़ के कहीं और भी जाता हूं तो इन लोग आज न कल मुझे ढूंढ कर मार ही डालेंगे। और, और अगर मैं पुलिस के पास जाता हूं तो, तो पुलिस भी मुझे अरेस्ट कर लेगी। इसलिए 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 मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आज रात पंखे से लटक कर अपनी जान दे दूंगा। हाँ, अपनी जान दे दूंगा। हाँ, हाँ, अपनी जान दे दूंगा।